अगर मैं आपसे कहूं कि 35 एकड़ जमीन के लिए इजराइल और फिलिस्तीन ने लाखों लाख लोग बर्बाद कर दिए, तो यह कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। इजराइल और फिलिस्तीन की लड़ाई के पीछे वो 35 एकड़ जमीन है जो मूल वजह है। वो जमीन जहां पर 3 धर्मों के प्रमुख स्थान है, वो जमीन जिसका जिक्र कुरान में है, वो जमीन जिसका जिक्र बाइबल में है, और वो जमीन जो यहूदियों के लिए उनकी अंतिम निशानी है। 35 एकड़ जमीन इतनी बेशकीमती हो सकती है। हालांकि यह लड़ाई केवल जमीन की नहीं है। इजराइल और फिलिस्तीन की लड़ाई जमीन से आगे बढ़कर धर्म की लड़ाई है। यह लड़ाई सियासत की है। यह लड़ाई अस्तित्व को बचाने की है। यह लड़ाई अपनी संस्कृति को मिटाने के बाद उसे वापस पाने की है, क्योंकि दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप यही है। इजराइल कहता है कि पहले हम यहां थे, हमारी संस्कृति को मिटाकर आप यहां पर कब्जा किया। तो फिलिस्तीन कहते हैं कि जब यूएन ने बांटा था तब हमारे पास ज्यादा स्पेस थी, तुमने कब्जा करते 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 हमारा पूरा घर कब्जा कर लिया है। लेकिन आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, साथ ही यह भी समझाएंगे कि ये जो हमास आज इजराइल के लिए सबसे बड़ा दुश्मन बना है, इसको भी इजराइल की तरफ से खड़ा किया गया था, ऐसे आरोप लगते हैं। कहा जाता है कि उस दौर के उदारवादी नेताओं के सामने एक उग्रवादी संगठन खड़ा किया। खैर, ये 35 एकड़ जमीन से शुरुआत करते हैं। 35 एकड़ जमीन आती है यरूशलेम, दुनिया की एकमात्र ऐसी जगह जो 3 अलग अलग बड़े धर्मों के लिए एक पवित्र स्थल है। वो 3 धर्म मुस्लिम, यहूदी और क्रिश्चियन यानी ईसाई। अब ये तीनों धर्म जो हैं, इनमें एक चीज कॉमन है कि इनके पूजा पाठ के तरीके जो हैं काफी हद तक सेम है। बहुत हद तक इनमें कल्चरल एक दूसरे से जुड़ाव भी है। तीनों धर्म जो हैं वो इब्राहिमिक धर्म माने जाते हैं, यानी एक को पूजने वाले धर्म जो है, ईश्वर को पैगंबर मानते हैं। तीनों धर्म की में कॉमन है। अगर आप ध्यान देंगे तो इब्राहिम नाम के लोग जो हैं वो इन तीनों धर्म में हैं। मतलब ईसाइयों के पास भी हैं, यहूदियों के पास भी हैं और क्रिश्चियंस के पास भी हैं। और ये तीनों एक ईश्वर को मानते हैं, इसीलिए एक ईश्वरवादी धर्म जो है ये लोग माने जाते हैं। ये इनकी मूल कहानी है। अब तीनों के बारे में क्या क्या चीजें हैं, तो देखिए, मुसलमानों के लिए यहां पर आती है अल-अक़सा मस्जिद। अल-अक़सा मस्जिद जो है वो मक्का मदीना के बाद उनकी सबसे पवित्र स्थान है, और ये वो मस्जिद है जिसे कुरान में जिसका जिक्र किया गया। कहा जाता है कि पैगंबर साहब जो हैं मक्का से चले थे, यहां पर आए थे, और इसके बारे में कुरान में बड़ा डिटेल में दिया गया है। इस बारे में भी आपको बताएंगे, तो आप समझ सकते हैं कि मुसलमानों के लिए कितनी पाक जगह होगी। बाइबल के हिसाब से 1000वें ईसा पूर्व में यहां पर जो 2 मंदिर बनाए गए थे, टेंपल माउंट और उसकी दीवार बची है जो यहूदी, जिसे वो वेस्ट वॉल कहते हैं। और अगर आप क्रिश्चियंस की बात करेंगे तो क्रिश्चियंस में कहा जाता है कि ईसा मसीह ने यहीं पर इसी शहर में अपना उपदेश दिया था। ये वही शहर था जहां पर उन्हें यरूशलेम में सूली पर चढ़ाया गया था, और फिर यहीं पर उन्होंने दोबारा जन्म लिया। और यरूशलेम जिसमें ओल्ड सिटी के नाम जानते हैं, तो ये सारी चीजें यहीं पर है। मतलब जीसस क्राइस्ट को सूली पर चढ़ाया गया, यहीं पर दोबारा अवतरित लिए। तो आप ये भी समझ सकते हैं कि क्रिश्चियंस के लिहाज से भी ये जगह कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। हालांकि क्रिश्चियंस का यहां विवाद उतना ज्यादा नहीं है। यहां जो असली विवाद है वो है अल-अक़सा मस्जिद को लेकर। अब अल-अक़सा मस्जिद में विवाद क्यों होता है ये आपको जानना चाहिए, और अल-अक़सा मस्जिद में क्या है वो समझना चाहिए। यहूदियों का सबसे पवित्र स्थान टेंपल माउंट जो है, और मुसलमानों का अल-अक़सा मस्जिद जो है वो एक ही जगह पर है, और ये मस्जिद और डोम द रॉक एक ही जगह पर है। कहा जाता है यहूदी दुनिया में कहीं हो, उसी दीवाल की तरफ वो पढ़कर पूजा पाठ करते हैं, क्योंकि वो दीवाल ही उनकी आखिरी निशानी है, और यहूदियों और फिलिस्तीनियों के बीच विवाद की सबसे बड़ी वजह है। 1967 में इजराइल ने युद्ध लड़ा था 6 देशों से, सबको हरा दिया था, और उसके बाद गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक पर इजराइल ने कब्जा किया था। उसके बाद ये इलाका जो है जॉर्डन से उसने लिया, बाद में जॉर्डन समझौता हुआ। ये कहा गया कि मुसलमानों को यहां पर इजाजत सब कुछ रहेगी, जॉर्डन जो है एक वक्फ बनाएगा, उसके पास सारी ताकत रहेगी, लेकिन यहां पर गैर मुस्लिमों को आने की इजाजत जो है वो भी दी जाएगी, और यहीं से सारा विवाद। अब गैर मुस्लिमों को इजाजत मिलती है तो इजराइल पर यह आरोप लगाता है फिलिस्तीन की वो बार बार घुस आते हैं और उसके बाद वहां पर मस्जिद को अपवित्र कर देते हैं, गोलीबारी या कुछ कुछ आरोप ऐसे लगते हैं। हालांकि यहूदियों के लिए स्थान जो है वो उनका भी कल्चरल स्थान है, उनका रूट स्थान है। रूट स्थान क्यों है? क्योंकि यरूशलेम आज जो है वो 4000 साल पहले बेबीलोन और फिर ऑटोमन यानी टर्की के जो साम्राज्य थे उसका हिस्सा था।
तो जब टर्की वालों का यहां राज्य था तब यहूदियों को मारा गया, पीटा गया, परेशान किया गया और उन्हें यहां से भागने पर मजबूर किया गया। और उसके बाद यहूदी दुनिया भर में भाग गए, यहूदी दुनिया भर में गए, अलग अलग जगह रहने लगे। लेकिन जब हिटलर का शासन शुरू हुआ तो 1941 से लेकर 1945 के बीच में लाखों यहूदियों का जमकर उसने नरसंहार किया। और उसकी वजह से यहूदियों को रियलाइज हुआ कि अलग अलग रहेंगे तो अस्तित्व खत्म हो जाएगा, संस्कृति खत्म हो जाएगी। अगर मुट्ठी बांध कर रहेंगे तो एक साथ जुड़े रहेंगे और हमेशा साथ साथ रहेंगे। और इसी वजह से वो आ गए। अब आज जहां पर इजराइल और फिलिस्तीन है वहां पर ये इलाका पहले ब्रिटेन के कब्जे में था, लेकिन ब्रिटेन ने बाद में फिलिस्तीनियों समझौता किया और यहूदियों के लिए एक इजराइल देश बनाने की कोशिश की। विवाद हुआ, उसके बाद मामला यूनाइटेड नेशन गया। 1947 में यूनाइटेड नेशन ने इसको फिलिस्तीन को 2 हिस्सों में बांटा और इसके बाद से मामला शुरू हो गया। अब 2 हिस्से बटे तो एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो चला गया फिलिस्तीन के पास और छोटा सा हिस्सा चला गया आपके इजराइल के पास। अब ये अल-अक्सा मस्जिद और टेंपल माउंट जो है इसको लेकर विरोध बढ़ गया। तो जब विवाद बढ़ा तो अल-अक्सा मस्जिद और इसका जो 35 एकड़ का कैंपस है इसे यूएन ने इंटरनेशनल कम्युनिटी की देखरेख में रख लिया। अब यूएन का जो ये फैसला था ये अरब देशों को मंजूर नहीं था। इसके बाद इजराइल की तरफ से यहूदियों ने जमीन पर मुसलमानों को खदेड़ना शुरू किया। फिर विवाद शुरू हुआ। 1948 में अरब देश और इजराइल के बीच में युद्ध हुआ जिसमें मिस्र जैसे देश आए थे और इजराइल ने उन्हें भगा दिया। इसके बाद फिर यरूशलेम जो है 2 हिस्सों में बटा, एक बटा ईस्ट और एक वेस्ट में बटा। ईस्ट वाला जो था वो जॉर्डन के कंट्रोल में रहा, लेकिन जो वेस्ट वाला था वो चला गया इजरायली कंट्रोल में। इसके बाद 1967 में 6 डे वॉर हुई जिसमें इजराइल पर मिस्र, सीरिया, जॉर्डन जैसे तमाम देशों ने हमला किया। 5 से 10 जून 1967 को यह हमला चलता है और उसके बाद अरब देशों की हार होती है और इसी के बाद इजराइल पावरफुल होता है, ज्यादा कब्जा करता है। अल-अक्सा और टेंपल माउंट वाले इलाके पर पूरी तरह से कब्जा जो है वो इजराइल का होता है। हालांकि 35 एकड़ जो विवाद है उसको उसने वक्त के पास ही रहने दिया, लेकिन वहीं से परमिशन हुई थी कि आप हमें अंदर जाने देंगे, वहां रोक नहीं पाएंगे। अब जिस परिसर में पूरा है वहीं पर अल-अक्सा मस्जिद है और अल-अक्सा मस्जिद जो है वो तमाम इस्लाम के खलीफाओं में बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। 1400 साल पहले 7वीं शताब्दी में बनने की शुरुआत हुई थी और 35 एकड़ का जो ये परिसर है इसे इस्लाम में हरम अल शरीफ के नाम से जाना। और इस्लाम धर्म में ये जो मस्जिद है उसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा इसलिए क्योंकि पैगंबर मोहम्मद ने यहीं पर अंतिम सांस ली थी और कहा जाता है कि यहीं से जन्नत की यात्रा जो है उन्होंने की थी। जिस जगह से पैगंबर साहब ने यहां से जन्नत की यात्रा की थी उसी जगह पर कहा जाता है कि आज के समय डोम ऑफ द रॉक बनी हुई है। और कुरान में इस बात का जिक्र भी है, उस रात का भी जिक्र है जिस रात यरूशलेम में यात्रा की थी उन्होंने मक्का मदीना से। तो मस्जिद के नाम में अक्सा इसीलिए जोड़ा गया है ताकि समझ पाए लोग कि कितनी दूर यात्रा करके वो पहुंचे थे यरूशलेम और फिर यहीं से वो जन्नत की तरफ निकल गए थे। और इसीलिए मुसलमानों के सेंटीमेंट जो है वो बहुत ज्यादा यहां को लेकर हाई रहते हैं। इस्लाम में जितने भी खलीफा रहे अल-अक्सा मस्जिद में सबका कुछ ना कुछ हिस्सा रहा और इस्लाम को लेकर उनके लिए खास रही। अगर कुरान की बात की जाए तो कुरान में केवल 2 मस्जिदों का जिक्र है, एक है अल हरम मस्जिद मक्का वाली और दूसरी जो है वो है अल अक्सा मस्जिद यरूशलेम वाली। और इसीलिए मुसलमान यहां सेंटी रहते हैं। इन लोगों के बीच में युद्ध होता रहता है लेकिन मूलतः विवाद यही है। हालांकि एक सच ये भी है कि जैसे जैसे समय बढ़ा वैसे वैसे इजराइल की हैसियत बढ़ती गई और फिलिस्तीन की हैसियत जो है वो कम होती गई। आप ये समझ लीजिए कि जो हिस्सा फिलिस्तीन के पास मान लीजिए 5% था, आज उसके पास 50-55% या नहीं 90% के आसपास है और 10% हिस्सा जो है वो रह गया है खाली आपके फिलिस्तीन के पास। दोनों साइड से अपनी अपनी कहानियां हैं। अब इधर हमास की जहां तक कहानी है तो हमास बना है 1987 में। इजराइल जो है वो बना था 1948 में, उसका फिलिस्तीन संघर्ष जारी था। लेकिन कहा जाता है कि इजराइल फिलिस्तीन के सामने जब कमजोर पड़ा तो एक हमास नाम का संगठन बनाया गया और यह संगठन था इजराइल की तरफ से उदारवादी जो संगठन थे फिलिस्तीन के, उनके सामने कट्टरवादी संगठन के। और इसी वजह से इश्यूज जो हैं शुरू हो गए। हमास ने फिलिस्तीन की जो लिबरल लीडरशिप थी उसको साइड में कर दिया और हमास फिलहाल टर्की से, कतर से फंडिंग पाता है। कतर में उसका ऑफिस भी है, तमाम हथियार मिलते हैं ईरान से। लेकिन मतलब हालांकि इसमें भी कॉन्फ्लिक्ट है क्योंकि ईरान शिया मुल्क है, अरब देश जो है सुन्नी मुल्क है। लेकिन फिलहाल जो हमास है ये भी इन्हीं की तरफ से देन दिया गया है।
इन्होंने, वैसे दुनिया में ज्यादातर जो बड़े संगठन हैं जो हमला करते हैं बाद में अपने अलग अलग मकसदों को लेकर, उनमें सब में यही कहानी, किसी एक ने उन्हें पैसा देकर फंड किया, बाद में बड़ा किया और उसके बाद वो उन्हीं के पीछे पड़ गए। हालांकि इनकी कोशिश थी कि वो लिबरल लीडर्स की ताकत तो कम किया जाए जिनका इन्फ्लुएंस दुनिया भर में बहुत ज्यादा था। सो हमास फिलहाल जिसके पास 27,000 लोग हैं और जबरदस्त उनके पास पावर, पॉलिटिकल पावर है। 4 विंग उनके पास है जिसमें उनकी पॉलिटिकल विंग है, मिलिट्री विंग है, सोशल विंग है, इंटरनेशनल विंग है। 27,000 लोग, 6 रीजनल ब्रिगेड बांटे गए हैं, 25 बटालियन, 106 कंपनियां हैं। सो दे आर वेरी पावरफुल। लेकिन कुल मिलाकर हमारी कोशिश थी वो कहानी समझाने की, विवाद की जड़ क्या है। बाकी आप बताइए कि इसमें कौन सही है, कौन गलत है।